देख रहे हैं भाई जी, ये भोलवा दलित का बेटा हम लोगों के सामने से कैसे चप्पल पहनकर जा रहा है। साले ने भाई जी को प्रणाम भी नहीं किया। रोको उसे। अरे ओ हरामी, वहीं रोक। क्या रे, भोला दलित का बेटा है? हाँ नहीं, हाँ मालिक बोल। तुम्हारे बाप ने नहीं बताया है कि तुम अछूतों को कब और कैसे बाहर निकलना चाहिए? घर जाकर तुम अपने बाप से पूछना कि मालिक के सामने सर झुकाकर दूर से कैसे प्रणाम किया जाता है। और सुन, चल ये टोपी निकाल, चप्पल निकाल, अपने सर पर रख, चल निकल। चलो चलो। लत लुत बाई मरले पर जाई। देख रहे हैं भाई जी, ये भोलवा दलित का बेटा नया कपड़ा पहनकर जा रहा है। भाई जी ने इस साले को कल ही समझाया था। बुलाओ उसे। ओए इधर आओ। क्यों बे साला सुअर, तुमको उसी दिन बोले थे कि मालिक के सामने से जाओ तो सर झुका कर जाओ, और मालिक को प्रणाम करना है। तुझे समझ नहीं आता? और ये नया कपड़ा पहनकर और बैग लटका कर कहाँ जा रहा है? पढ़ने स्कूल जा रहे हैं। अरे साला, ये तो कलयुग आ गया रे। जिनको पैखाना साफ करना चाहिए था वो अब पढ़ने जाएंगे। भैया जी, ये कलेक्टर बनेंगे। तुम्हारा बाप दादा हमारे खेतों में काम करते करते बूढ़े हो गए और कभी पढ़ाई की बात नहीं की, और तू साला पढ़ाई करेगा? अगर तू पढ़ाई करेगा तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा रे? और मेरे ईंट फैक्ट्री में ईंट कौन बनाएगा बे? चल ये टोपी उतार, और ये बैग भी उतार। और ये शर्ट भी उतार। और ये जूते उतार। चल ये पैंट भी उतार। उतार। चल ये कपड़ा उठा और जूता हाथ में ले और भाग यहां से। भैया जी, आज अच्छा सबक सिखाया। जजमान, घर का पूजा समाप्त हुआ, लेकिन घर में हर चीज़ शुभ हो इसके लिए भगवान गणेश का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान गणेश शुभ के प्रतीक हैं। इसके लिए जाइए कहीं से ताज़ा गोबर लेकर आइए। पंडित जी, भगवान गणेश जी आशीर्वाद देने खुद आएंगे क्या? नहीं मास्टर जी, बल्कि उस गोबर को मंत्र से गणेश बनाएंगे और फिर उसकी पूजा करेंगे, फिर उसी से उसको आशीर्वाद दिलवाएंगे। पंडित जी, क्या ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अभी तो इस कुआं का पानी मंत्र से गंगा जल बना है और इसी गंगा जल से यहाँ रखी तमाम वस्तुओं को शुद्ध किया हूँ। रखो जजमान।
मास्टर जी कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में पूजा खत्म हो जाएगी, प्रसाद खा के जाइएगा। मुझे लगता है पूजा लंबी चलेगी, 1 घंटा में पढ़ा कर आता हूँ, फिर प्रसाद खा लूँगा। ठीक है मास्टर जी, जल्दी आइएगा। ठीक है। भाई जी देखो वो साला नहीं सुधरा, आज वो मोटरसाइकिल से आ रहा है। रोको उसे। अबे माधर जात, इससे पहले तुमको 2 बार समझा चुका हूँ, तुम साले नीच अपनी औकात में रहा करो। ये बात तुम क्यों भूल जाते हो? भाई इन सालों का बुद्धि संविधान ने खराब किया है, नहीं तो इनकी इतनी हिम्मत कि हमारे सामने मोटरसाइकिल से चले। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे इसको साइड में ले जाओ और इसके औकात दिखाओ। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी ये हालत किसने की? बताओ क्या हुआ? बड़े जात वाले लोगों ने मारा है। किस लिए? तुम्हारे बाप ने नहीं बताया है कि तुम अछूतों को कब और कैसे बाहर निकलना चाहिए? तुम्हारा बाप दादा हमारे खेतों में काम करते करते बूढ़े हो गए और कभी पढ़ाई की बात नहीं की, और तू साला पढ़ाई करेगा? अगर तू पढ़ाई करेगा तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा रे? तुम साले नीच अपनी औकात में रहा करो। भाई इन सालों का बुद्धि संविधान ने खराब किया है, नहीं तो इनकी इतनी हिम्मत कि हमारे सामने मोटरसाइकिल से चले। पंडित जी, भगवान गणेश जी आशीर्वाद देने खुद आएंगे क्या? नहीं मास्टर जी, बल्कि उस गोबर को मंत्र से गणेश बनाएंगे और फिर उसकी पूजा करेंगे, फिर उसी से उसको आशीर्वाद दिलवाएंगे। पंडित जी, क्या ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अभी तो इस कुआं का पानी मंत्र से गंगा जल बना है और इसी गंगा जल से यहाँ रखी तमाम वस्तुओं को शुद्ध किया। एक काम करो, चलो मेरे साथ। ये चनामृत है, इसे पी जाइए। पंडित जी, यह भोला दलित का बेटा है। कुछ ऊंची जाति के लोग इसे रोज मारते पीटते रहते हैं। पंडित जी, कुछ देर पहले आप इस कुएं के पानी को मंत्र से गंगा जल बना दिए, उसके बाद इस गोबर पर इसी पानी को और मंत्र से इसे गणेश जी बना दिए। थोड़ा कृपा इस नीच पर भी कर दीजिए, यही मंत्र और गंगा जल डालकर इसे इंसान बना दीजिए। मास्टर जी, हमारे मनु ने जो संविधान दिया है उसमें गोबर से भगवान बनाने का पूरा मंत्र और नियम है, लेकिन उस संविधान में कहीं ये मंत्र और नियम नहीं है कि मैं एक अछूत इंसान को इंसान बना सकूं। यह तो गलत बात है पंडित जी। आप इस गंदे पदार्थ गोबर को मंत्र से भगवान बना दे रहे हैं, फिर इस नीच को इंसान बनाने में क्या दिक्कत है? क्या ये नीच इस गोबर से ही बेकार है? मास्टर जी, शायद आप भूल रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था में शूद्रों का काम अपने से ऊपर वर्णों का सेवा करना होता है। अगर हम इस मंत्र से और इस गंगा जल को छिड़क कर इसे शूद्र से ऊपर उठा देंगे तो हमारी सेवा कौन करेगा? पंडित जी, शायद आप भूल रहे हैं इस देश में संविधान लागू है और संविधान के हिसाब से सारे मानव एक समान है। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी भी इंसान के साथ भेदभाव करना संविधान के हिसाब से अपराध माना जाता है। देखिए मास्टर जी, मैं सिर्फ मनु महाराज द्वारा निर्मित संविधान को मानता हूँ और उसमें दिए नियम के आधार पर चलता हूँ, और मनुस्मृति में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि हम शूद्र को ज्ञान दे सके, क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र को ज्ञान देना वर्जित और पाप है। अरे जजमान, ये क्या किया आप? जब नीच को ज्ञान देना पाप है तो हम भी नीच है, तो तुम मेरा कल्याण क्या करोगे? जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो पटक के मारेंगे तुमको। देखा विनोद भाई, यह पाखंडी कैसे हमें बेवकूफ़ बनाता है। पत्थर में तो मंत्र से प्राण डाल देता है, लेकिन जब अपने घर में कोई मरता है तो उसमें प्राण नहीं डाल पाता। मास्टर जी, आपका बात समझ में आया है हमको, इसलिए तो मारे हैं उसको। ये पाखंडी लोग खुद एक तरफ प्रचारित करते हैं कि इनके मंत्रों में अपार शक्ति होती है। किसी के द्वारा दिए गए दान को ये अपने मंत्रों के सहायता से स्वर्ग भेज सकते हैं और किसी को बर्बाद भी कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे देश पर आतंकी हमले होते हैं तब ये पाखंडी अपने मंत्रों के सहायता से उन्हें बर्बाद क्यों नहीं करते? ये बात हम और आप कभी नहीं सोचते।
भगवान को खुश करने के लिए पूजा पाठ हम लोग भी करते हैं। बाकी की तरह सभी त्यौहार हम भी मनाते हैं। फिर ये भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते? अगर हम ईश्वर के संतान हैं तो ये ईश्वर हमारे साथ भेदभाव क्यों करता है? भगवान नाम का कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं, बल्कि ये पाखंडी भगवान के नाम पर हमें मूर्ख बनाते हैं और हमसे पैसे ठगते हैं। हमारे छूने से वो अपवित्र हो जाते हैं, लेकिन हमारे चढ़ाए पैसे उनके लिए पवित्र होते हैं। मास्टर जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम इन पाखंडियों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। विनोद जी, इन पाखंडियों के चक्कर में सुबह से रात हो गई। चलो कोई नहीं, आपकी कम से कम आँख तो खुली। अब हम चलते हैं। तो साथियों, ये शॉर्ट फिल्म कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको ये शॉर्ट फिल्म बेहद अच्छा लगा होगा। और आप सभी को बता दूँ कि अरजक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल की ये पहली शॉर्ट फिल्म थी जो काफ़ी वायरल हुआ था। लेकिन हमें इसे रीमेक बनाना पड़ा हमारी टीम के कहने पे, क्योंकि जिस समय ये शॉर्ट फिल्म की शूटिंग हुई थी उस समय हमारे पास कोई कैमरा नहीं था और हम लोगों ने मोबाइल से ही उस शॉर्ट फिल्म को शूट किया था, जो काफ़ी वायरल हुआ था। तो अंततः हम लोगों ने, हमारे पास जो कैमरा है, जो भी कैमरा है, उससे हम लोगों ने इसे रीशूट करने का प्रयास किया है, रीमेक बनाने का प्रयास किया है। और बस इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके लोगों में शेयर करिए। और साथ ही अगर आप यथासंभव हमारी आर्थिक सहयोग करेंगे तो इस तरह की और नई शॉर्ट फिल्में बनाने में हमें काफ़ी मदद मिलेगा। हमारी टीम है जो दिन रात एक शॉर्ट फिल्म के लिए 10 दिन 15 दिन मेहनत करती है। तो हमारी टीम को आर्थिक सहयोग करेंगे तो हम लोग लगातार इस प्रकार से काम करते रहेंगे और अपने समाज को अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकालने के लिए, वो नाटक हो, शॉर्ट फिल्म हो, तमाम चीज़ पे हम लगातार काम करते रहेंगे। तो जो साथी आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग करिए। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके लोगों में शेयर करके भी हमें सहयोग दे सकते हैं। तो बहुत जल्द आपको एक और नई स्टोरी के साथ मिलूंगा। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें।